रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा मोहतरम जनाब जमील खां साहब, सदर राजस्थान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो उम्मीदवार हवा महल जनाब जावेद खां साहब, जनाब काशिफ जुबैरी साहब, जनाब लुकमान साहब, शाहरुख साहब, आरिफ कायम खानी साहब, हाजी सूफी साहब, मेराज नागौरी साहब, सत्तार खां साहब, इमरान सोलंकी साहब, जाकिर मंसूरी साहब, आशू खां साहब और दीगर मेरे तमाम मजलिस के रुफ़ा, मैं आप तमाम का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस इंतखाबी जलसे में शिरकत की। मैं आपके दरमियान में इसलिए आया हूँ कि आप तमाम से ये अपील करूँ कि 25 नवंबर के दिन आप तमाम मुत्तहदा तौर पर अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करिए और आप अपना वोट हवा महल की असम्बली हल्के की तरक्की के लिए इस्तेमाल करिए। हवा महल की इस विधानसभा के विकास के लिए उसको अपने वोट का इस्तेमाल करिए, क्योंकि मैं हवा महल की इस असम्बली हल्के में पैदल चलकर भी देखा हूँ कि यहाँ पर कितनी तकालीफ का सामना यहाँ की आवाम को करना पड़ता है। मैंने आपकी ज़बान से सुना कि कैसे हवा महल विधानसभा को मुकम्मल नज़रअंदाज करके रख दिया गया। आप ही ने मुझको बताया कि यहाँ पर रुकन असम्बली थे, वो कांग्रेस इख्तिदार में रहने के बावजूद भी हवा महल की विधानसभा में तरक्याती या विकास के काम नहीं करवाए गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताना ये जरूरी समझता हूँ कि ये सिर्फ हवा महल की विधानसभा की हद तक नहीं है। अल्लाह ने मुझे मौका दिया हमारे मुल्क की सबसे बड़ी प्रदेश उत्तर प्रदेश को जाने का। मैंने उत्तर प्रदेश में बहुत से जिलों में जाकर वहां पर गांव में, उनके शहरों में देखा कि जिस गांव में, जिस शहर में, उस इलाके में जहां पर अल्पसंख्यक समाज के लोग रहते हैं, खास तौर से मुस्लिम अक़लियत के लोग जो रहते हैं, वहां पर उस इलाके को यतीम और लावारिस करार दिया जाता है और वहां पर कोई तरीके डेवलपमेंट का काम नहीं होता। बिहार को जाकर देखा मैंने, बिहार में एक इलाका है सीमांचल का, जो मेरी नजर में भारत का सबसे पसमानदा इलाका है। वहां पर भी कोई डेवलपमेंट नहीं किया जाता, क्योंकि सीमांचल की सरजमीन पर बसने वाले ज्यादातर लोग गरीब हैं और मुस्लिम अक़लियत से उनका ताल्लुक है। आसाम को चले जाइए, लोअर आसाम का हिस्सा, मुल्क के कई मुकामात पर जाने का मुझे मौका मिला, मगर एक बात मैं बता रहा हूं कि विकास इसलिए नहीं होता, नाइंसाफी का खात्मा इसलिए नहीं होता क्योंकि यहां पर आपके पास अपनी कोई सियासी ताकत नहीं है।
यहां पर आपके पास अपने वोटों से मुंतखब शुदा आपका कोई एमएलए या एमपी नहीं है जो आपके लिए लड़े, आपके इलाके की तरक्की के लिए लड़े, आपके महल्ले और बस्ती में यहां पर वो तमाम सहूलतें आपको मैसर हों जो एक इंसान को जरूरत है, या फिर वो तमाम चीजें आपको मैसर हो जो दूसरे शहर के इलाके में वहां पर बसने वालों को मिलती है। तो मेरी इज्जतदार माँ और बहनों और बुजुर्गों, मुझे आपसे सिर्फ यही कहना है कि अगर आप हवा महल विधानसभा का विकास चाहते हैं तो अब की बार आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब जमील खान साहब को कामयाब करना पड़ेगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस को आपने सत्ता दी, कांग्रेस को आपने झोली भर भर कर वोट दी, कांग्रेस को आपने इख्तिदार दिया, आपने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया, महेश जोशी को मंत्री बनाया, मगर बताइए सत्ता में रहने के बावजूद भी हवा महल की विधानसभा में अगर आपके पास रोड नहीं बनती, अगर आपके पास गंदी ड्रेन्स का काम नहीं होता, रोड पर गंदा पानी बहता है, यहां पर नाले का काम नहीं होता है, अस्पताल और स्कूल नहीं खोले जाते, तो आप कैसे आप कांग्रेस पार्टी को वोट दे सकते हैं? और कैसे कांग्रेस पार्टी आपके पास आकर ये कह सकती है कि हमको वोट दो? वही हाल बीजेपी का रहा। बीजेपी को भी 5 साल सत्ता में रहने का मौका मिला। ये जयपुर शहर में एक विधानसभा है, राजस्थान का कैपिटल है। अगर यहां पर हवा महल में काम ना बीजेपी ने करवाया ना कांग्रेस ने करवाया, तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप दोबारा गलती मत करिए, बल्कि अपना एक वोट का सही इस्तेमाल करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे को कामयाब करिए। मैं आज दिन में हवा महल की विधानसभा में पैदल चलकर देखा, मुझे बड़ी तकलीफ हुई जब हम शाम में, कौन सा इलाका था, बट्टा बस्ती में गए, ऐसा लगता रोड नाम की कोई चीज वहां पर नहीं है, कुछ रोड नहीं है वहां पर। और मैं देखता हूं कि लोग उस इलाके में कैसे रहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि मैं भी 4 मरतबा अल्लाह ने और हैदराबाद की आवाम ने मुझे एमपी बनाया। 2 मरतबा, सुनिए, थाली मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, 2 मरतबा मैं विधायक था। अगर हवा महल विधानसभा में जितनी तकालीफ यहां पर आपको है, अगर उसका 20% अगर हैदराबाद में होगा तो लोग मुझे वोट ना डालें, मुझे लोग कभी वोट ना डालें। मगर आप कैसे इन चीजों को बर्दाश्त कर रहे हैं, मुझे यकीन नहीं होता कि ये बस यहां पर इंसान रहते हैं। आप रोड पर चल नहीं सकते, गंदगी भरी हुई है, कोई ड्रेनेज का, कोई सीवरेज लाइन का इंतजाम नहीं है। इतना बड़ा मंत्री यहां का विधायक था, क्यों नहीं काम करवाया उसने? इसलिए काम नहीं करवाया क्योंकि उसके दिल में नफरत थी, तासुब था। जयपुर के दूसरे विधानसभाओं में बराबर काम होता है, सफाई का इंतजाम होता है, मगर ये पुराने जयपुर के हिस्से की एक विधानसभा है। यहां पर सत्ता में रहने के बावजूद भी अगर ये हाल है, तो मैं आपके सामने बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं, मुझे माफ करना अगर मेरी जबान तल्ख है। आपको ये कोई हक नहीं पहुंचता कि आप दोबारा कांग्रेस पार्टी को वोट दें। यहां पर ये आपकी अब जिम्मेदारी है कि आप अगर इस विधानसभा में विकास चाहते हैं, आप यहां पर सफाई चाहते हैं, यहां पर रोड चाहते हैं, स्कूल चाहते हैं, ड्रेनेज का इंतजाम चाहते हैं,
तो एक मर्तबा आप जमील खान साहब को वोट देकर कामयाब करिए। आप देखिए कि कैसे यहाँ पर विकास का काम होगा, कैसे यहाँ पर नाइंसाफियों का खात्मा होगा। कब तक आप कांग्रेस को वोट डालकर ठगे जाएंगे? कब तक आप बीजेपी का साथ देकर अपनी आने वाली नस्लों को बर्बाद करेंगे? तो मैं आपको ये बताने आया हूं कि आप 25 नवंबर के दिन एक अच्छा फैसला लीजिए। एक काबिल पढ़े लिखे नौजवान को आप यहाँ का विधायक बनाइए, ताकि हवा महल विधानसभा में वो तमाम चीजें हवा महल विधानसभा की आवाम को, जनता को मिले जो दूसरी विधानसभा में उनको सबको दी जाती है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जब तक आपके पास सियासी ताकत नहीं आएगी, आपका कोई मसला हल नहीं होता है। मैं आपको बता रहा हूं, जिस प्रदेश से हम आते हैं वहां पर तेलंगाना हमारे 7 एमएलए हैं। आपको जानकर खुशी भी होगी और थोड़ी तकलीफ भी होगी कि मैंने, हमारी एक विधानसभा है जहां पर हमारा एमएलए है कौसर मोइनुद्दीन, उस विधानसभा का नाम कारवान है। उस एक विधानसभा में मैंने अपने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उनसे कहा 1 साल पहले कि इस पूरे विधानसभा में हमको नई ड्रेनेज की लाइन डालना है। मुख्यमंत्री ने मुझसे कहा कि असद भाई कितने एस्टिमेट कितना है? तो मैंने कहा कि सीएम साहब एस्टिमेट ये है। तो उसने देखा और 10 मिनट के अंदर मुझसे कहा कि आप जाइए, कल शाम तक हुकूमत इसकी मंजूरी का ऑर्डर आपको पहुंचाएगी। आपको मालूम, आपको बताना चाहता हूं कि पूरे कारवान के असेंबली हलके में 290 करोड़ की ड्रेनेज की नई लाइन डाली जा रही है, जिसमें वहां पर किले गोलकुंडा भी आता है। क्यों हुआ ये? इसलिए कि वहां पर आपका एमएलए था, मंत्री नहीं था हमारा एमएलए। हम कभी मंत्री बनेंगे, मगर हमने काम करवा लिया। जिस विधानसभा के एमएलए मेरे भाई अकबर हैं, वहां पर उन्होंने ऐसा ही किया। तो गवर्नमेंट ने उनसे कहा कि 300 करोड़ की नई ड्रेनेज लाइन की मंजूरी दी। इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद आप देखना वहां पर काम शुरू हो जाएगा। हवा महल में आपको अभी जमील खान ने कहा कि नाले का काम नहीं होता। हमारे पास, हमारे 2-3 विधानसभाओं में आप अंदाजा नहीं कर सकते, एसआरडीपी की एक स्कीम है, उसमें हमने 800 करोड़ की नई ड्रेन लाइन में 500, 400 या 500 करोड़ के नई ड्रेन लाइन डला दी है, ताकि जब बारिश होगी तो पानी हमारे घर पर आकर नहीं ठहरेगा, महल्ले में नहीं ठहरेगा, पानी नदी में चला जाएगा। ये उसी वक्त होगा जब आप में शऊर बेदार होगा। अगर आप यही समझेंगे कि नहीं नहीं कांग्रेस पार्टी को जिताना हमारी जिंदगी का मकसद है, हम मर भी जाएंगे तो कांग्रेस को वोट डालते रहेंगे, तो फिर आप तकलीफ उठाएंगे। अगर आपको यह बताया जा रहा है कि देखो चुनाव है, बीजेपी को हराना है, इसलिए कांग्रेस का साथ दो, यकीनन बीजेपी को हराइए। मगर आपने बीजेपी को हराया था, आपने कांग्रेस को सत्ता दी, यहां का विधायक मंत्री था, उसने हवा महल के लिए क्या किया? अपने आप से सवाल करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी को मत हराइए, हम भी चाहते हैं कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार ना बने, मगर इसका हरगिज मतलब तो ये नहीं है कि आप अपने घर में अंधेरा कर लें। आप अपने घर में अंधेरा कर लें, आप हवा महल विधानसभा में तमाम तकालीफ को उठाएं, हराइए बीजेपी को। हम सिर्फ 10 सीट पर लड़ रहे हैं, 200 के करीब विधानसभा की सीटें, आप 10 में से हमको कामयाब करिए, बाकी की सीटों पर बीजेपी को हराइए। हम आपको बताते हैं कैसा काम करवाया जा सकता है। मगर अगर आप यही समझेंगे कि नहीं नहीं कांग्रेस को वोट डालना है, हम जानते हैं कि हमारे जाने के बाद कांग्रेस के लोग आएंगे और आकर आपको बताएंगे, जिस तरह शैतान कान में खुसखुस करता है, उसी तरह ये कल से शुरू कर देंगे कि असदुद्दीन ओवैसी जज्बाती भाषण तो देता है, मगर हमको बीजेपी को हराना है। अरे बीजेपी अगर जीत रही है तो कांग्रेस की नाअहली की वजह से जीत रही है।
अगर बीजेपी जीत रही है तो राहुल गांधी की कमजोरी की वजह से जीत रही है। अगर बीजेपी जीत रही है तो अशोक गहलोत के घुमंडी पने से जीत रही है, मजलिस की वजह से नहीं जीत रही है। कांग्रेस अगर अच्छी होती, कांग्रेस में हिम्मत होती, तो देश का प्रधानमंत्री 2 मर्तबा नरेंद्र मोदी नहीं बनता। कांग्रेस में कमजोरी है, आप में नहीं है कमजोरी। आप तो वोट दे रहे हैं बराबर, मगर कांग्रेस वोट नहीं ले सक रही है जिससे बीजेपी को रोका जा सके। क्या आपको याद नहीं है 2018 में आपने सत्ता दी कांग्रेस को, उसके 3-4 महीने के बाद लोकसभा के इलेक्शन हुए, एक भी लोकसभा की सीट कांग्रेस ने नहीं जीत पाई। अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर, क्या आपने जयपुर की पार्लियामेंट की सीट के लिए क्या आपने बीजेपी को वोट दिया? आपने वोट दिया बीजेपी को? कितनों ने नहीं दिया? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। शर्माओ मत, डरो मत मोदी से। तो कौन जीता यहां से? कौन जीता यहां से? कौन जीता? बीजेपी जीती एमपी की सीट? नहीं, बीजेपी एमपी की सीट जीती नहीं जीती? जीती ना। फिर तुम्हारे वोट का क्या हुआ? आपके वोट का क्या हुआ बताओ? आपका वोट कहां गया? कहां गया आपका वोट? वही तो हम बता रहे हैं आपको, वही तो हम आपसे बता रहे हैं कि कांग्रेस में ताकत नहीं है। राहुल गांधी सिर्फ भारत जोड़ो करते मगर सत्ता में आ नहीं सकते वो। वही तो हम बता रहे हैं आपसे, मगर आपका हमारा मामला ये कि जज्बाती हम हो जाते। नहीं नहीं भाई बताना है, नहीं नहीं भाई हम भूखे रहेंगे। नहीं नहीं सुनिए हमारी बात सुनिए। हम क्या कहते? नहीं नहीं हम भूखे रहेंगे मगर कुछ भी होगा हम एक। अरे तुम क्यों भूखे रहोगे? तुम क्यों अपने घर को अंधेरे में डालोगे? तुम क्यों अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बर्बाद करोगे? अरे जिंदा रहो, जिंदा रहो। जिंदा रहोगे तो कुछ करोगे, किसी के लिए, अपने लिए करोगे, किसी और के लिए करोगे। अगर तुम ही मर जाओगे तो क्या तुम किसका फायदा करोगे, किसका नुकसान करोगे? बताओ मुझे। कब तक तुम जज्बात में आकर कांग्रेस को वोट देते रहोगे? मैं हरगिज ये नहीं कह रहा हूं कि तुम बीजेपी का साथ दो, मैं ये कह रहा हूं कि अपने लिए तो जियो कभी। तुम अपने लिए तो जियो कभी, अपने बच्चों के लिए जियो। तुम किसके लिए जिंदगी गुजार रहे हो? अरे आपने कांग्रेस पार्टी को कब से वोट दे रहे हैं? 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी। इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी अब तक आखिर क्या मिला आपको? बताओ मेरे को, सिवाय गुर्बत, इफलास और बर्बादी के क्या मिला आपको? फसादात मिले आपको, आपके इलाके में तरक्की नहीं हुई, मगर नहीं कांग्रेस पार्टी। क्या करेगी कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी के पास अगर कोई अलाउद्दीन का चिराग होता तो मैं भी बोलता उसको भी घस लो। इनके पास कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी अगर आज भारत में, राजस्थान में मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज अगर कमजोर है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी कांग्रेस पार्टी पर आती है। मुझे यकीन है कि मेरे आज के इस बयान के बाद बहुत से कांग्रेस पार्टी के लोग नाराज होंगे, उनके पेट में दर्द शुरू होगा, मगर मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। अगर कोई कांग्रेस का नेता कहता है कि ओवैसी गलत कह रहा है तो बताओ जयपुर में कौन से चौराहे पर तुम मुझसे बहस करना चाह रहे, मैं आने को तैयार हूं। तुमको दलील देकर बताऊंगा। बल्कि हमने राजस्थान के अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों की बर्बादी की दास्तान की किताब हमने छापी है। उस किताब को मैंने नहीं लिखा, उस किताब को माहिरीन ने लिखा है। जमील खान के पास वो किताब होगी, कोई पढ़ना चाह रहा है तो पढ़ लो।
उस किताब में लिखा गया कि राजस्थान में 60% मुस्लिम बच्चे, उनके जिस्मों में खून की कमी होती है। जब बच्चे पैदा होते हैं मां के पेट से 20-25% बच्चे में वजन नहीं होता जो उस उम्र में वजन रहना चाहिए। इसका जिम्मेदार कौन है बताओ? हमारे बच्चे स्कूल से बाहर हैं, इसका जिम्मेदार कौन है बताओ? हमारे बच्चे हायर एजुकेशन में खाली 2% है, आबादी में आप 11% है, इसका जिम्मेदार ओवैसी है। बताओ फिर क्या करोगे आप? मेरे भाई, अगर आज आप बेदार नहीं होंगे, फिर 5 साल के बाद चुनाव आएंगे। अगर